अच्छे अर्थों में लाना है तो मानवता का, मानव धर्म का, मानव कर्म का, सत्य दया करुणा उदारता का, प्रेम प्यार का आपको प्रचार करना पड़ेगा। इस बिगड़ती हुई संतति को सुधारना पड़ेगा। जिस रफ्तार से नसों की, मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इन डूबने को तत्पर लोगों को, इन विनाश के कगार पर खड़े हुए लोगों को वहां से बचा करके कगार से बाहर लाना पड़ेगा। बाहर लाने वालों को बड़ा कष्ट होता है। कैसा होता है जानते हो? गुरु महाराज ने कहा, एक साधु बाबा गंगा में नहा रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। उसकी जान बचाने की भावना से दयालु ने उसे हाथ पर उठा लिया, किनारे ला करके जमीन पर डालने के लिए 2 कदम चले होंगे, तब तक डंक मार दिया। डंक की पीड़ा से हाथ छूट गया। फिर जो है दोबारा उठाया, फिर चले 4 कदम आए, फिर डंक मार दिया, फिर चले, फिर मार दिया। उनका चेला ये देख रहा था। अब चेला गुरु को सिखाने लगा, गुरु जी आप भी कैसी मूर्खता करते हो, ये दुष्ट आदमी आपको डंक मार रहा है और आप हो कि इसकी भलाई और जान बचाने की मूर्खता कर रहे हो। गुरु जी ने तसल्ली से उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा यही तो मुझे प्रेरित कर रहा है, आज ये मेरा गुरु बन गया, ये अपने डंक मार करके मुझे सीख दे रहा है। अगर ये अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है, ये कह रहा है कि मैं अपनी दुष्टता नहीं छोड़ूंगा, तो मैं अपनी दयालुता को क्यों छोड़ दूं? ये मेरा गुरु बन गया, मुझे शिक्षा दे रहा है कि दयालुता का स्वभाव मत छोड़ना। तो ये दुष्टता की आदत ने मुझे शिक्षा दे दी। भाई बहनों, जब आप डूबते हुए लोगों को बचाने चलोगे तो बड़े डंक, बड़े ताने, बड़ी परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आप अपने शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन गुरु के आदेश बजाने से मत चूकना। भल्ला साहब की कहानी हमारे राष्ट्रीय उपदेशक ने सुना कर की अगर भल्ला 1 बार की सेवा, 2 बार की सेवा, 100 बार की सेवा, 1000 बार की सेवा के बाद ऊब करके अपने धनाढ्य व्यापार को खत्म करके किराए के महल में रहने शुरू कर दिए और वो भी गुरु जी ने बेचवा दिया, तो अगर ऊब गए होते तो क्या आज भल्ला का इतिहास रोशन होता? कभी नहीं होता। इसलिए इस कसौटी पर कसने हैं गुरु जी, कसते चलो, चलते चलो, घबराना नहीं, आपका इम्तिहान है। गुरु जब अपने प्रेमियों से खुश होते हैं तो कई बार आपको बताया गया 3 चीजें वरदान के रूप में देते हैं, गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये 3 चीज ऐसी है हम में से कोई नहीं चाहता है, ना हम चाहते हैं ना आप चाहते हैं। मैं बीमार हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, चारों तरफ मेरी बदनामी होने लगे, निंदा आलोचना लोग करने लगे, ये कोई नहीं चाहता। इसका मतलब हम कोई भी गुरु को खुश नहीं करना चाहते हैं। ये तो बड़ा टेढ़ा विज्ञान है, जो इनको गले लगाएगा वही गुरु को खुश करेगा। तो अब तो गुरु को खुश करने की नीयत तो हमारी बन गई है ना, इसलिए अब दुनिया की नीयत खत्म करो और इन तीनों चीजों को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। गुरुजी इसीलिए तो बार बार सेवा के लिए भेज रहे हैं कि कुछ अहंकार धन का खत्म हो जाए, कुछ धन जो है जो आपको एकदम से उमगाए हुए है, क्रोध में, हैसियत में, प्रभुता में लाए हुए, कुछ कम हो जाए। जब धन कम रहेगा, जो पेट से काटने के बाद बचेगा गुरु की सेवा में जाएगा तो खुरापात कम करोगे, नहीं तो थाने पहुंच जाओगे, रपट लिखा दोगे, इसको गाली दोगे, उसको गाली दोगे। ये सेवा का दौर बड़ी बचत करता है, समझने भर की चीज है। समझ जाओगे तो आपका सब कुछ सीधा चलना लगेगा। लेकिन जब हमारा मुंह ही टेढ़ा है तो शीशे बेचारे की क्या गलती, ऐनक झूठ थोड़ी बोलता है। टेढ़ सोझ मुंह आपना, ऐना टेढ़ा नहीं, ऐना टेढ़ा नहीं, टेढ़ को सोझा ही सूझे, और जो कोई देखे सोझता ही को सूझे ही बूझे। तो अपने को टेढ़ा रखोगे तो टेढ़ा दर्पण में दिखोगे, तो सीधा कर लो, सीधा करोगे तो वो प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ेगा। इसलिए सीधे सरल बनने की दुनिया की ओर चलो। अब चंटाई चालाकी छोड़ो, गुरु महाराज के स्कूल की शिक्षा का प्रभाव अपने ऊपर जमने दो।
दुनिया की शिक्षा का कुप्रभाव हटाओ, कुसंगत से बचो।